हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज वापस एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन तब तक कराता रहूंगा जब तक डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग नामक जो प्रॉब्लम है वो पूरी खत्म नहीं हो जाती। क्वेश्चन आज वापस सीए फाउंडेशन का डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 मशीनरी अकाउंट एक फैक्ट्री का जिसमें बैलेंस आ रहा है 19 लाख। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 19 लाख 1 जनवरी 2019 को। इट्स अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। एंटिटी अपने खाते हर साल 31 दिसंबर को बंद करती है। डेप्रीसिएशन का मेथड और रेट 10% एक साल की और मेथड है WDV। 1 जून 2019 को एक नई मशीनरी खरीदी एंटिटी ने 2,80,000 की और उसी दिन इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड किया है 8,920 का। ऑन 1 जून सेम डे को अ मशीन विच हैड कॉस्ट ऑफ 4,37,400 एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 4,37,400 कब 1 जनवरी 2017 को बेच दी है 75,000 रुपए में। अनदर मशीन जिसकी कॉस्ट 4,37,000 रुपए वो भी कब 1 जनवरी 2018 को। ये मैंने आज बेच दी है लेकिन इससे कुछ भी पैसा नहीं आया है, स्क्रैप के फॉर्म में बेची गई है। हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है साल 2019 का केवल। अपनी वापस में पहले समरी बना लेता हूं। समरी में सबसे पहला 1 जनवरी 2019 को मुझे बैलेंस गिवन है मशीन का 19 लाख रुपए। सर क्या इस बार मुझे वापस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है? नहीं, इस बार हमें कहीं भी प्रोविजन के बारे में डिस्कशन नहीं है। कहीं भी नहीं दे रखा कि एंटिटी प्रोविजन क्रिएट कर रही है, तो मान के चलेंगे डायरेक्ट मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इसका मतलब ये 19 लाख रुपए डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू है। मैंने 1 जून को 3 ट्रांजैक्शन किए। पहला ट्रांजैक्शन मशीन खरीदने का, मैंने एक मशीन जो 2,80,000 रुपए की है वो खरीदी है और उस पर मैंने 8,920 का इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड किया है। इसका मतलब मशीन की कीमत मेरे लिए हो गई 2,88,920। ये मैंने मशीन की है परचेज। मैंने इसी दिन सेल ट्रांजैक्शन भी किया है, मशीन बेची भी है। एक मशीन बेची है जो मैंने खरीदी थी 1 जनवरी 2017 को 4,37,400 में। मतलब इस डेट से 2 साल पहले, पिछला साल बंद हुआ होगा 31 दिसंबर 17। अल्टीमेट यदि साल का पहला दिन पकड़ूं तो 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 साल का आखिरी दिन पकड़ूं तो फिर 31 दिसंबर 2017 और 1 जनवरी 2017। हमने जो मशीन बेची है 4,37,400 की वो मैंने यहां खरीदी थी 1 जनवरी 2017 को। यदि 1 जनवरी 2017 को परचेज की है तो इसका मतलब 2 साल हो गए परचेज किए हुए। तो मैंने 4,37,400 की मशीन पे पहले साल का डेप्रीसिएशन, फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन ये आया होगा 43,740 फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन। दूसरे साल का डेप्रीसिएशन 4,37,400 में से ये वाला डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू है वो है 3,93,660, उसका 10%, मतलब 39,366। ये मैंने डेप्रीसिएशन लगाया होगा इसके जस्ट पहले दिन 31 दिसंबर 18 को। मैंने मशीन बेची है 1 जून को, तो इसका मतलब मुझे अभी 6 महीने का डेप्रीसिएशन और लगाना है। डेप्रीसिएशन किस वैल्यू पे लगाया जाएगा? परचेज प्राइस माइनस दोनों डेप्रीसिएशन, ये भी निकाल लेते हैं। ये कितना आ रहा है? ये डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू आ रही है 3,54,294। यहां पर जो ओपनिंग WDV है 3,54,294। तो इस बार मुझे डेप्रीसिएशन अब कितना लगाना पड़ेगा? साल के स्टार्टिंग में वैल्यू 3,54,294 रह गई है।
इस पर मुझे डेप्रीसिएशन अब 5 महीने का लगाना है। मैंने पिछली क्लास में बताया था स्टूडेंट मेनली गलती करते हैं यहां पर 6 महीने का गलती से डेप्रीसिएशन चार्ज कर देते हैं, लेकिन डेप्रीसिएशन चार्ज करना है केवल 5 महीने का, जनवरी से लेकर मई तक का। तो 3,54,294 पे 10% के हिसाब से डेप्रीसिएशन, वो भी 5 महीने का, वो आ रहा है 14,762। इस मशीन का डेप्रीसिएशन आ रहा है 14,762। वैल्यू कितनी रह गई? वैल्यू 3,54,294 माइनस 14,762, वैल्यू रह गई है 3,39,000, 3,39,532। अब वैल्यू रह गई है, कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस के साथ। कितने में बेची है? 75,000 में। मतलब ओवरऑल मुझे लॉस हो चुका है 2,64,532 का, और सेल्स वैल्यू 75,000, 75,000 में ये बिकी है। ये मैंने पहली मशीन जो बिकी है उसका कर दिया एडजस्टमेंट। सेम डे को मैंने एक मशीन और स्क्रैप के फॉर्म में बेच दी है जिसकी कॉस्ट थी 4,37,000। किस डेट को? 1 जनवरी 2018 को। यहां पे कॉस्ट थी 4,37,000। तो मुझे 1 जनवरी 2019 तक की पहले वैल्यू लानी पड़ेगी, फिर इसके बाद में वापस डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा 5 महीने का। 4,37,000 में 6 महीने का डेप्रीसिएशन आया होगा 43,700। तो 4,37 माइनस 43,700, 3,93,300 पर डेप्रीसिएशन लगेगा 5 महीने का। दूसरी मशीन का डेप्रीसिएशन आ रहा है 16,388। वैल्यू कितनी रह गई? वैल्यू रह चुकी है इसकी 4,37 में मैंने पहले माइनस किया 10% डेप्रीसिएशन, माइनस किया 16,388। ये वैल्यू आ रही है 3,76,912। जो बुक वैल्यू अब आ रही है 3,76,912। मैंने अब ये बेची कितने में? मुझे रियलाइज्ड कुछ नहीं हुआ है, मतलब जीरो अमाउंट पे, पूरा लॉस हो गया 3,76,912। इसी के साथ अब मुझे निकालना है डेप्रीसिएशन का अमाउंट, डेप्रीसिएशन रिमेनिंग वाली मशीन पे। रिमेनिंग मशीन कितने की बची? साल के स्टार्टिंग में मेरे पास मशीन थी 19 लाख की। अब 19 लाख में से कितनी वैल्यू माइनस करूं? क्या मैं 4,37,000 और 4,37,400 माइनस कर दूं? नहीं, मुझे माइनस करना है इन दोनों मशीन की साल के पहले दिन जितनी भी रिमेनिंग वैल्यू थी डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद। पहली वाली मशीन पे 2 साल का डेप्रीसिएशन, दूसरी वाली मशीन पे केवल 1 साल का डेप्रीसिएशन। तो 19 लाख में से पहली वाली मशीन की वैल्यू आई थी 3,54,294 और दूसरी वाली मशीन की वैल्यू वो आ रही थी 3,93,300। तो रिमेनिंग मशीन बची है 11,52,406 रुपए की। इस पर डेप्रीसिएशन साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को रिमेनिंग वैल्यू पे 10%, रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची है? 11,52,406। 11,52,406 का 10%, इसका 10%। और जो मैंने नई मशीन खरीदी है, नई मशीन मैंने 1 जून को परचेज की है। इस 2,88,920 पे 10% कितने महीने का? जून से लेकर दिसंबर, 7 महीने का डेप्रीसिएशन, जो कि आ रहा है 16,854। अब मैं मशीन अकाउंट में सारे फिगर प्लेस कर देता हूं। (2019) 1 जनवरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 19 लाख। मैंने सबसे पहले एक मशीनरी खरीदी है 1 जून को, तो 1 जून को टू बैंक, 2,88,920। अब बेचने का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें सेम डे को, लेकिन बेचने से पहले मुझे लगाना पड़ेगा डेप्रीसिएशन उन दोनों मशीन्स पे जो मैंने अब बेची है। एक तो 4,37,000 वाली मशीन बेची है, एक बेची है 4,37,400 वाली। एक मशीन का डेप्रीसिएशन आया है 14,762 और दूसरी का आया है 16,388। सबसे पहले डेप्रीसिएशन बाई डेप्रीसिएशन
14,762 और 14,388, ये आ गया डेप्रीसिएशन 16,388। ऐड कर लें तो 14,762 प्लस 16,388, ये वैल्यू आ रही है 31,150। अब सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लें। बाई बैंक मैंने केवल एक मशीन बेची है जिससे मुझे कैश रिलाइज हुआ है, दूसरी तो स्क्रैप के फॉर्म में गई है, तो दोनों का लॉस। पहली वाली का लॉस है 2,64,532, दूसरी वाली का लॉस पूरी वैल्यू का लॉस होगा, मैंने वो स्क्रैप में बेची है, तो 3,76,912। टोटल अमाउंट 2,64,532 प्लस 3,76,912, 6,41,144, 6,41,444। ये आ गया मेरा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। मुझे कितना लॉस हुआ। इसके बाद साल के आखिर में 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, जो मैंने डेप्रीसिएशन लगाया, मैंने भी अमाउंट कहीं कैलकुलेट किया था, ये रहा 1,15,241 का, जो रिमेनिंग पार्ट है उस वाले पे, और 16,854 का जो मैंने नई मशीन खरीदी है उस पे। तो 1,15,241 प्लस 16,854, ये डेप्रीसिएशन आ रहा है 1,32,095। क्लोजिंग वैल्यू बाई बैलेंस कैरेट डाउन, मैंने जो 11,52,406 रुपए की मशीन है उसमें 10% डेप्रीसिएशन लगा दिया है, तो रिमेनिंग वाली पे आएगा 10,37,165। और जो नई वाली है, नई वाली 2,88,920 में मैंने डेप्रीसिएशन लगाया है 16,854, जो कि आ रही है वैल्यू न्यू मशीन की 2,72,066 न्यू वाली की। टोटल वैल्यू 10,37,165, 13,09,231। ये टोटल 21,88,920। और इस साइड का एक ये भी सेम आएगा, $21,88,920। अगर सर इस क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग वाली जो मशीन है, जो मुझे साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस के साथ सपोज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन भी गिवन होता, तब क्या करते? उस केस में मुझे मशीन अकाउंट बनाना पड़ता कॉस्ट पे, डेप्रीसिएशन के लिए एक अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट ओपन किया जाता। मशीन अकाउंट में जितने भी हमने मशीन आज तक डेट में परचेज की हैं वो सारी आ रही होती कॉस्ट में, उनका टोटल डेप्रीसिएशन आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में। पहले करते मशीन खरीदने की एंट्री, फिर जिस दिन मशीन बेची है उस दिन तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन और क्रिएट करते, अमाउंट जो भी कैलकुलेट हो गया था, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट से डेप्रीसिएशन अमाउंट पोस्ट कर दे मशीन अकाउंट में, फिर बेचने की एंट्री। तो यहां तक मैंने डेप्रीसिएशन के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपको अब भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो वो क्वेश्चन मुझे भेजें, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तब तक हमारे YouTube चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सपोर्ट देते रहें और सारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।